हाँ तो बच्चों, स्वागत है साइंस की एक नई क्लास में। बेटा पिछली क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे रासायनिक अभिक्रिया के कुछ प्रकार। आज भी बेटा जो हम डिस्कस करेंगे उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हुए हम लोग आज एक रासायनिक अभिक्रिया का नया प्रकार पढ़ेंगे जिसका नाम है उपचयन और अपचयन अभिक्रिया। उपचयन और अपचयन अभिक्रिया। तो चलिए अपनी आज की क्लास को शुरू करते हैं। अब बेटा आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा। जो उपचयन और अपचयन है बेटा, एक छोटा सा बेसिक डिफरेंस होता है दोनों में, और वो डिफरेंस अगर आप लोगों को समझ में आ गया तो आप अभिक्रिया को देख के बता पाओगे कि उस अभिक्रिया में उपचयन होने लग रहा है या फिर अपचयन होने लग रहा है। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे उपचयन के बारे में कि उपचयन अभिक्रिया क्या होती है, इसमें क्या क्या होता है। बेटा उपचयन अभिक्रिया में जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि हो, वृद्धि का क्या मतलब होता है, उसमें ऑक्सीजन की बढ़ोतरी होती हो अगर, तो बेटा ऐसी अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं उपचयन अभिक्रिया। ठीक है, ये तो हो गया पहला पॉइंट। पहला पॉइंट क्या है, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की क्या हो, वृद्धि हो, उसमें बढ़ोतरी हो ऑक्सीजन की। और बेटा सेकंड पॉइंट इसका बनता है जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन की कमी हो, जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन घट जाए। ठीक है, तभी बेटा वो क्या रहेगी, उपचयन अभिक्रिया। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से चित्र आपको समझ में आएगा। अब बेटा देखो, अभिकारक है C और O2। ठीक है, अब ऑक्सीजन की वृद्धि कैसे देखनी है बेटा, अभिकारक और पदार्थ का कंपैरिजन करो। अभिकारक और पदार्थ किया जब हम कंपैरिजन करते हैं तो बेटा देखो, जो हमारा C है, C को क्या बोलते थे हम लोग, C होता है बेटा हमारा कार्बन, है ना, और O क्या है, ऑक्सीजन। यहाँ तो ये अलग अलग थे, लेकिन जैसे ही ये उत्पाद में हम लोग देखते हैं तो बेटा जो कार्बन है, कार्बन के अंदर ऑक्सीजन की बढ़ोतरी होने लग रही है, या फिर हम कह सकते हैं जो ऑक्सीजन है कार्बन के साथ जुड़ चुकी है। इस जुड़ने का क्या मतलब हुआ कि इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई है। यहाँ पे कार्बन अकेला था, लेकिन जैसे जब हम उत्पाद में देखते हैं जाके तो बेटा यहाँ पे इसमें ऑक्सीजन जुड़ चुकी है। अब हमें पता है जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि हो तो बेटा कैसी अभिक्रिया होती है, उपचयन अभिक्रिया। उपचयन अभिक्रिया को इंग्लिश में बोलते हैं बेटा हम लोग ऑक्सीडेशन। ये नाम याद रख लेना, क्योंकि कई बार ना हिंदी में उपचयन की जगह ऑक्सीडेशन भी लिख के दे सकता है आप लोगों को, तो कंफ्यूज मत होना। उपचयन और ऑक्सीडेशन एक ही बात है। और बेटा ऑक्सीडेशन से आप अच्छे से याद भी रख सकते हो, ऑक्सी से ऑक्सीजन, मतलब जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो वो ऑक्सीडेशन या फिर उपचयन। ठीक है, अब बेटा सेकंड एग्जांपल देखते हैं। सेकंड एग्जांपल में Cu किसका संकेत है, किसका सिंबल है, Cu होता है बेटा कॉपर का, और O2 ऑक्सीजन का, हमें पता है। अब देखो अभिकारक और उत्पाद, इन दोनों में कंपैरिजन करना होता है। देखो अभिकारक में यहाँ कॉपर अकेला था, लेकिन जैसे ही उत्पाद में हम देखते हैं इसके साथ जो ऑक्सीजन है वो जुड़ चुकी है। इसका मतलब इसमें ऑक्सीजन की क्या हो गई, बढ़ोतरी हो गई या वृद्धि हो गई। अब हमें पता है जिस पदार्थ में, अगर किसी भी पदार्थ में ऑक्सीजन की अगर वृद्धि होती है तो बेटा वो कैसी अभिक्रिया है, वो है उपचयन अभिक्रिया। ठीक है, ये तो बात हो गई उपचयन अभिक्रिया की। अब हम बात करेंगे अपचयन अभिक्रिया की। अपचयन अभिक्रिया के बारे में पढ़ते हैं। इसका पहला पॉइंट है जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी हो। देखो बिल्कुल उल्टा है, यहाँ क्या हो रहा था, ऑक्सीजन की वृद्धि होने लग रही थी, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है बेटा, ऑक्सीजन की कमी होने लग रही, मतलब ऑक्सीजन घटने लग रही उसमें से। या फिर सेकंड पॉइंट क्या हो सकता है, जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि हो। अब उपचयन में क्या था, हाइड्रोजन की कमी हो रही थी, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन की बढ़ोतरी होगी या फिर उसमें वृद्धि होगी। एग्जाम्पल देखते हैं, आप लोगों को एग्जाम्पल से अच्छे से समझ में आएगा। एग्जाम्पल यह है बेटा CuO क्या होता है, कॉपर ऑक्साइड, और बेटा साथ में ली हमने हाइड्रोजन। ठीक है, ये दोनों हो गए अभिकारक और ये दोनों क्या है, उत्पाद। अब देखो Cu, यहाँ पे तो इसके पास ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन से अमीर इंसान है बिल्कुल, ऑक्सीजन साथ होने से। लेकिन जैसे ही आप उत्पाद में देखोगे तो बेटा Cu तो अकेला रह गया। Cu अकेला रह गया मतलब क्या हुआ, CuO से Cu बन गया। इसमें क्या हो गया बेटा, इसमें हो गया अपचयन, है ना। लेकिन कुछ बच्चों का दिमाग ज़्यादा चलता होगा, है ना, वो कहेंगे सर फिर यहाँ देखो
हाइड्रोजन में क्या होने लग रहा है, हाइड्रोजन यहाँ था, अकेला था, यहाँ ऑक्सीजन मिल गई इसमें, तो सर यहाँ तो अपचयन भी हो रहा होगा। अब बेटा जो बच्चे इतने समझदार हैं उनके लिए मैं बहुत गर्व महसूस करूँगा कि उनको चीज़ें समझ में आने लग रही हैं। काफ़ी अच्छी बात है, वो चीज़ें समझ रहे हैं। देखो बेटा, ये तो अपचयन बता दिया, लेकिन इस हाइड्रोजन में क्या हो रहा है, इस हाइड्रोजन में ऑक्सीजन मिलने लग रही है, मिल रही है, तो बेटा यहाँ पे क्या हो रहा है, उपचयन होने लग रहा है। क्यों उपचयन हो रहा है, क्योंकि इस हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की वृद्धि होने लग रही है। अब बेटा ऐसी कोई भी अभिक्रिया जिसमें अपचयन भी हो और उपचयन भी हो, उनको हम लोग एक नाम से जानते हैं। वो नाम क्या है, अभी बात करते हैं उसके बारे में। एक बार आप वीडियो को पॉज करके ना इसको एज इट इज़ अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो, ठीक है। और हाँ, एक चीज़ और, अपचयन को इंग्लिश में बोलते हैं बेटा रिडक्शन, ठीक है। अपचयन को इंग्लिश में बोला जाता है रिडक्शन। और बेटा कई बार पेपर में क्वेश्चन क्या जाता है कि उपचयन और अपचयन के बीच में अंतर बताइए। तो बेटा अंतर, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरे में एग्जाम्पल, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरे में एग्जाम्पल। 3 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है बेटा, तो इनको अच्छे से आप इनकी टेबल बना लीजिए, ठीक है। अब जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि ऐसी अभिक्रियाएं या ऐसे समीकरण जिसमें कि उपचयन और अपचयन एक साथ हो जाए, क्या हो जाए, उपचयन और अपचयन, इसको रखते हैं, इस वाली अभिक्रिया को, इनको मिटा देते हैं। ये हो गया इनका काम ख़त्म। अब इससे बात करते हैं बेटा, यहाँ पे क्या है, ये CuO है प्लस H2 है, क्या बन रहा है बेटा, हमें मिल रहा है कॉपर प्लस H2O। अब बेटा जब हम अपचयन पढ़ रहे थे तो ये तो मैंने बता दिया था कि ऑक्सीजन की तो हो रही है बेटा यहाँ तक कमी, ऑक्सीजन की कमी होगी तो क्या होगा बेटा, अपचयन होगा। लेकिन कुछ समझदार बच्चे हैं हमारे, वो पहले ही उनके दिमाग में बात आ गई कि सर यहाँ हाइड्रोजन के साथ तो ऑक्सीजन जुड़ने लग रहा है, तो यहाँ पे हम अपचयन में इसका उदाहरण कैसे दे सकते हैं। बेटा ये अपचयन नहीं है, यहाँ पे ये उपचयन होने लग रहा है। और मैंने अभी आपको बताया था कि जब अपचयन और उपचयन एक ही अभिक्रिया में अगर हो जाए तो बेटा ऐसी अभिक्रिया को हम जिस नाम से जानते हैं वो नाम है रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स ऐसे लिखते हैं बेटा, रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है। इसकी परिभाषा आप लोग खुद लिख लेना, मैं आपको बता देता हूँ। ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें उपचयन और अपचयन एक साथ होते हैं, ऐसी अभिक्रियाओं को बोला जाता है रेडॉक्स अभिक्रिया। और बेटा इसके उदाहरण के लिए, इसका उदाहरण है ये एग्जाम्पल, आप इस वाली अभिक्रिया का दे देना। ये बेटा आपके तीनों केसेस में चल सकती है। अगर आप इसको रेडॉक्स में दोगे तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप इसको उपचयन में देना चाहते हो, लेकिन उसमें फिर आपको ये दिखाना पड़ेगा ऐसे निशान लगा के कि भाई उपचयन यहाँ हो रहा है और अपचयन यहाँ हो रहा है। इस अभिक्रिया को आप किसी में भी एग्जाम्पल के तौर पर दे सकते हो, बेशक आप उपचयन में दे दो, अपचयन में दे दो या फिर रेडॉक्स में दे दो, ठीक है। ये तीनों के लिए कॉमन एग्जाम्पल रहेगा हमारा। तो हमारी उपचयन और अपचयन अभिक्रिया थी यहीं पे ख़त्म होती। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गई होगी। लेकिन फिर भी अगर किसी बच्चे कोई क्वेश्चन है या कोई डाउट है इस टॉपिक के रिगार्डिंग, तो बेटा आप लोग मुझसे अपने क्वेश्चन और डाउट शेयर कर सकते हो। शेयर करने का तरीका आप लोगों को पता है, कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन को मेंशन करके। एंड इन द एंड अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।